Good morning, student of class 3rd. In this video, I am going to teach you next point of chapter 3rd, the Northern Plains. उत्तर के मैदान. The Northern Plains occupy a great part of Northern India. उत्तर भारत के बहुत बड़े पार्ट को नॉर्दर्न प्लेन ऑक्यूपाई करता है, घेरता है. They lie between the Himalayas and the Southern Peninsula. ये जो मैदान है हिमालय और साउदर्न पेनिनसुला, जो दक्षिण का पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, उसी के बीच में ये मैदान पड़ता है. पेनिनसुला होता है ए लार्ज मास ऑफ लैंड दैट प्रोजेक्टेड इनटू वाटर बॉडीज. दिस एरिया इज आल्सो नोन एज द गंगेटिक प्लेन. इस एरिया को गंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं. मैनी रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, रावी एंड सतलज originate from the Himalayas. These are perennial rivers. Perennial rivers means that the rivers that have continuous flow थ्रू आउट द ईयर. ऐसी नदी जिसमें कि पानी साल भर बहता रहता है उसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स. दैट फ्लो थ्रू नॉर्दर्न प्लेन्स एंड मेक देम फर्टाइल. और उस मैदान को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. A desert is a large area of land covered with sand. डेजर्ट जो होता है बहुत बड़ी एरिया होती है जो कि बालू से ढकी होती है, कवर्ड होती है. स्ट्रांग विंड्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम. डेजर्ट में तेज़ हवा चलती है और उस हवा में बहुत ही बालू उड़ता रहता है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आर द थार डेजर्ट. ग्रेट इंडियन डेजर्ट या तो उसको थार डेजर्ट ही बोलते हैं. इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट लोकेटेड है. हार्डली एनी क्रॉप्स आर ट्री. मुश्किल से कोई फसल या तो पेड़ आर फाउंड इन द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट में मिलता है. मतलब थार डेजर्ट में बहुत ही कम पेड़ या तो क्रॉप्स फसलें होती हैं. द होल ऑफ द राजस्थान, मतलब राजस्थान का पूरा पार्ट, सिंध फ्रंटियर और सिंध का सीमावर्ती भाग, रन्स थ्रू इट, इसके अंतर्गत आता है. द साउदर्न प्लेट्यू, दक्षिण का पठार. द लैंड विच इज फ्लैट एंड हायर दैन इट्स सराउंडिंग एरिया. ऐसी ज़मीन जो कि अपने चारों तरफ की ज़मीन से, सराउंडिंग एरिया से ऊंचा हो और फ्लैट हो, उसको बोलते हैं प्लेट्यू. तो ये लिखा है एरिया इज कॉल्ड प्लेट्यू. द साउदर्न प्लेट्यू कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. मतलब कंट्री, देश जो है इंडिया, इसके बहुत बड़े पार्ट को साउदर्न प्लेट्यू कवर करता है, घेरता है. इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. यह शेप में, आकार में ट्रायंगुलर है, तिकोना है. इट इज ब्रॉड टुवार्ड्स द नॉर्थ. नॉर्थ की तरफ यह कैसा है, चौड़ा है. एंड नैरो डाउन एज वी गो साउथ वार्ड. और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं ये नैरो मतलब पतला होता जाता है. इट इज सराउंडेड बाई द अरेबियन सी इन द वेस्ट. पश्चिम में यह जो है साउदर्न प्लेट्यू अरेबियन सी से घिरा हुआ है. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा है. एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है. इट कवर्स, यह कवर करता है, घेरता है, ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. इंडियन जो पेनिनसुला है उसके बहुत बड़े पार्ट को ये घेरता है, कवर करता है. द कोस्टल प्लेन्स, समुद्र तटीय मैदान. कोस्टल प्लेन्स का मतलब समुद्र तटीय मैदान. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, समुद्र तट की जो
सीमा है वो बहुत ही लंबी है। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न साइड में इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। एंड ऑन द ईस्टर्न साइड इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और पूरब में पूर्वी कोस्टल प्लेन है। दिज प्लेन्स स्ट्रेच फार अबाउट 6000 किलोमीटर ऑफ द मेन लैंड। ये जो मैदान है 6000 किलोमीटर तक इसका स्ट्रेच है, फैलाव है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये मैदान सेपरेटेड है मतलब अलग किए गए हैं, ये तो अलग हो गए हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। बाय द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के द्वारा। बट दे मीट ईच अदर, लेकिन ये मैदान फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। एट कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में। द लैंड इन दिस रीजन, इस रीजन की जो लैंड है, भूमि है, इज वेरी फर्टाइल, बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है। एंड द क्लाइमेट इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और यहाँ का जो क्लाइमेट है न तो ज़्यादा गर्म है न तो ज़्यादा ठंडा है, मतलब मॉडरेट है। द आइलैंड रीजन, एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स। आइलैंड जो होता है पीस ऑफ लैंड होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। देयर आर मैनी स्मॉल आइलैंड अलॉन्ग द टू कोस्टल प्लेन्स, बहुत से आइलैंड हैं। अलॉन्ग द टू कोस्टल प्लेन्स का मतलब दो कोस्टल प्लेन्स के साथ साथ। सम ऑफ दिज आइलैंड आर पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें से कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो कि इंडिया के पार्ट हैं, इंडिया का भाग है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये आइलैंड का ग्रुप है, टापुओं का ग्रुप है। इन द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड का दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है इज द लक्षद्वीप, सिचुएटेड इन द अरबियन सी, जो कि अरबियन सी, अरब सागर में सिचुएटेड है, स्थित है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यह इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज भी है। इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी। इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट, भारत जो है उपमहाद्वीप के रूप में। इज सराउंडेड, घिरा हुआ है। बाई सम कंट्रीज, कुछ देशों के द्वारा। विच आर नोन, जो कि जाने जाते हैं। एज हर नेबर्स, इसके पड़ोसी, इंडिया के पड़ोसी। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द वेस्ट, इंडिया की जो बाउंड्री है पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है। चाइना इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में चाइना से, नॉर्थ ईस्ट में। नेपाल इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में नेपाल से। भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, मतलब पूरब में भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। एंड श्रीलंका एंड मालदीव इन साउथ, श्रीलंका और मालदीव ये साउथ में है। दीज आर आवर नेबरिंग कंट्रीज, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं। इंडिया इज द सेंटर ऑफ मैनी रिलीजन्स, इंडिया जो है कई धर्मों का केंद्र है। इंडिया इज होम टू वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडिया जो है क्या है, होम है, होम का मतलब जन्मभूमि है। मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब बहुत ही प्राचीन सभ्यता का। एंड हैज गिवन बर्थ टू 4 मेजर वर्ल्ड रिलीजन, और संसार के 4 मुख्य जो रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, उसको यहाँ से एक तरह से उसकी यहाँ से उत्पत्ति हुई है, उस धर्म की इंडिया से उत्पत्ति हुई है। जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, ये मेजर वर्ल्ड के रिलीजन्स हैं जिसकी की उत्पत्ति इंडिया से हुई है। इंडिया पॉलिटिकल डिवीज़न, भारत का राजनैतिक विभाजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इज द गवर्निंग अथॉरिटी, ये गवर्निंग
अथॉरिटी है मतलब शासन करने वाली अथॉरिटी है। ऑफ द 28 स्टेट 28 राज्यों की एंड 8 यूनियन टेरिटरीज और 8 संघीय प्रदेशों की। कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसको कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से स्टेट्स जो हैं 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर ऐसा न होता 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में पार्टीशन नहीं होता तो क्या होता, बहुत ही मुश्किल होता देश के सभी भागों में लॉ ऑर्डर को बनाए रखना। फॉर गवर्निंग सच ए बिग कंट्री, इतने बड़े देश को गवर्न करने के लिए मतलब इतने बड़े देश को शासित करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड, गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड एट 2 लेवल, 2 स्तर पे। द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, जो गवर्नमेंट सेंट्रल मतलब केंद्रीय लेवल पर होती है, इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल राज्य स्तर पे सरकार होती है, इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब मंत्रियों की परिषद। ईच स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन, मतलब खुद की सरकार होती है हर एक राज्य में। विच कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, जिसमें कि गवर्नर होता है, द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है, एंड अदर मिनिस्टर्स और दूसरे मंत्री होते हैं। सम एरियाज ऑफ द कंट्री, देश का कुछ भाग, आर नॉट इंक्लूडेड, शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, इन एनी ऑफ द 28 स्टेट्स, किसी भी 28 राज्य में, मतलब भारत के जो 28 स्टेट हैं उसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं देश के जो कि शामिल नहीं है, किसी भी राज्य में शामिल नहीं है। एंड आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज, और उसको यूनियन टेरिटरीज के रूप में जानते हैं। यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन टेरिटरीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शासित की जाती है। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है। 2 यूनियन टेरिटरीज नाम है द नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव देयर ओन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव पावर टू मेक लॉ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप इज द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरीज। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है बिगेस्ट सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप जो है इंडिया की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल, हर एक राज्य की अपनी अपनी कैपिटल है, राजधानी है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, राजस्थान जो है लार्जेस्ट सबसे बड़ा स्टेट है। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। एंड अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट मीन्स उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है।
द वेराइटी ऑफ लैंड सरफेस, जो भूमि की सतह है उसकी वेराइटी। फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट अफेक्ट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, मतलब लोगों की ईटिंग हैबिट को, मतलब उनके भोजन की हैबिट को, मतलब वहाँ के लोगों का भोजन कैसा होगा उसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। एंड आल्सो डिटरमाइन, और ये भी डिटरमाइन करने में अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। वेयर दे चूज टू लिव, मतलब उनको कहाँ रहना है। एंड वर्क, क्या काम करना है, इसको भी डिटरमाइन करने में ये जो ऊपर के दिए गए हैं फैक्ट्स वो उसको प्रभावित करता है। माइलस्टोन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ हैज मैनी वंडरफुल प्लेसेस विद डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। यस। सेकेंड, a delta is a large mass of land projecting into a body of water, ये नो होगा। थर्ड, इंडिया हैज अ स्मॉल कोस्ट लाइन, ये भी नो होगा। फोर्थ, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यस होगा। फिफ्थ है, इन टर्म ऑफ एरिया उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये नो होगा। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल, प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश की अपनी राजधानी होती है। द फॉलोइंग इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टेट्स, नीचे जितने भी स्टेट्स हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट है। एंड यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज की भी ऑफ इंडिया, भारत के, विद दियर कैपिटल्स, उसके साथ साथ उसके कैपिटल्स को भी दिया गया है। आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। नाउ यूनियन टेरिटरीज एंड दियर कैपिटल्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव सिलवासा। लद्दाख एन का मतलब इसकी खुद की कैपिटल नहीं है। दिल्ली। लक्षद्वीप कावाराती, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एन मीन्स इसकी खुद की राजधानी नहीं है।